नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपको दिल्ली एसोल जो ओपन लर्निंग स्कूल है उसके एडमिशन के लिए बताऊंगा। देखिए, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नाम है इसका। वैसे अंडर ग्रेजुएट का जो एडमिशन ओपन हो गए हैं 3 मार्च से, तो उसकी पूरी डिटेल्स, प्रोस्पेक्टर में क्या क्या है, उसके प्रोग्राम्स, कितनी फ़ीस है, ये सारी डिटेल्स आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। आप अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे बच्चों को फॉर्म भरने में आसानी हो और पता चले कि हाँ भाई, ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। आइए, आप आओगे asol.du.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। इसको डालोगे आप गूगल में, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा और आप इस पेज में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए लिखा आ रहा है एडमिशन शेड्यूल 2024। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं आपके 3 जून से 2024 से। ये आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया। प्रोस्पेक्टर आपको मैं बता देता हूँ। प्रोस्पेक्टर इसका देख लिए, इसका प्रोस्पेक्टर है, ये आपका प्रोस्पेक्टर हो गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए इसमें कोर्स बताता हूँ मैं आपको। BBA फाइनेंस से है, BMS है, BA प्रोग्राम इकोनॉमिक्स है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, मेरे से गलत हो गया। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, BA ऑनर्स इंग्लिश है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल, BA ऑनर्स फिजिक्स, BCom ऑनर्स है। और प्रोग्राम में है आपका BCom प्रोग्राम, BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखिए सबसे बढ़िया कोर्स है, पिछले साल भी ये था, इस साल भी है। जिन बच्चों को BCA करना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन में भी है। इसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, वो मैं आपको भी प्रोस्पेक्टर में आगे समझा दूंगा। और एक ये नया प्रोग्राम ऐड हुआ है इसमें, BA फिजिक्स और BA प्रोग्राम। ये सारे इसके एसोल के कोर्सेज हैं जो अभी आए हैं इसके। अब मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 20 पे। जो इसका एडमिशन स्टार्ट हुआ है वो 3 जून को हुआ है। अभी इसकी लास्ट डेट आई नहीं है, पर ये अगस्त तक चलेगा एडमिशन। अब इसमें क्या क्या कोर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट हैं, आप 20 नंबर पेज पे आप देख सकते हैं। सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय सब कुछ समझा रखा है। लैंग्वेज, सब्जेक्ट जो भी है उसके अंदर है। आप प्रोस्पेक्ट एक बार फॉर्म भरने से पहले अगर देख लें तो अच्छा होगा। अब मैं आपको फ़ीस दिखा देता हूँ इसकी, कि इसकी फ़ीस कितनी है, किस किस सब्जेक्ट की। अब ये देखिए पेज नंबर 27 पे आप आएंगे। BA प्रोग्राम की फ़ीस है 8,320 रुपये। इसमें इन्होंने सब कुछ खुल के दे रखा है, किस किस चीज़ की कितने पैसे लगेंगे। नीचे देखिए कि स्टार मार्क दे रखा है स्टडी मटेरियल के लिए 400 रुपये। ये 8,320 रुपये के अंदर ही है, ये 400 रुपये। अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हैं, यानी कि हार्ड कॉपी जो हमारी प्रिंटेड कॉपी आती है किताबों की, अगर वो नहीं लेते हैं आप, तो ये जो आपका 2700 रुपये का अमाउंट है इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 8,320 में से अगर आप 400 रुपये घटा देंगे तो 7,920 रुपये के करीबन आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये BA प्रोग्राम का है। उसके बाद आपका BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसकी देखिए 11,320 रुपये। अगर आपकी इसको भी किताब नहीं चाहिए तो 5,700 में से इसमें 400 रुपये माइनस हो जाएंगे। ऐसे ही आप इसको सारे प्रोस्पेक्टर को यहाँ से देख सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं उसके अमाउंट क्या क्या है वो इसके अंदर सब कुछ क्लियर बता रहा है। ये BCom ऑनर्स का हो गया, ये BA ऑनर्स इंग्लिश हो गया, ये BBA का हो गया। आपका BBA का 18,927 रुपये है, 400 रुपये इसकी किताब के। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टर एक बार देख ले तो अच्छा होगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर बताऊंगा। अब आप क्या करेंगे, इस पर जो आप साइट खोलोगे तो ऊपर लिखा आ रहा है UG एडमिशन। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है यूज़र नेम। यूज़र नेम देखिए कैसे बनाएंगे आप। यूज़र नेम में आपको सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आ गया, आपका नाम होगा, आप बेशक अपना नाम से बना लो जो भी आपको है। कुछ नंबर डालेंगे, 1 2 3 डालो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, जो भी हो। एप्लीकेंट फुल नेम, जो आपका 10th और 12th में नाम है वो डालेंगे आप।
ईमेल आईडी जो आपको रजिस्टर्ड करनी है, ध्यान रखना, ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड करोगे वो 3 साल तक चलेगा। जो भी एसओएल के ऑनलाइन असाइनमेंट आते हैं उसका लिंक इसी ईमेल आईडी पे आएगा। कंफर्म ईमेल आईडी, सेम ही ईमेल आईडी को दोबारा कॉपी करके पेस्ट कर देना। पासवर्ड बनाना है आपको। पासवर्ड एक अपर वर्ड होना चाहिए और उसके बाद एक बाकी लोअर होना चाहिए, @123 ऐसे करके बना सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे आप, ठीक है। यूज़र नेम हो गया, आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर जो आपको रजिस्टर्ड करना है ये डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे आपकी मेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे आप इसको फिल करेंगे जो मेल आईडी पे आया है ओटीपी वो आप डालेंगे। एडमिशन पे फिर दोबारा जाओगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालोगे। आपने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाया होगा वो डालेंगे आप यहाँ पे, और पासवर्ड यहाँ डालेंगे और लॉगिन करेंगे। कैप्चर कोड डालेंगे, लॉगिन। अब देखिए ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आपको नाम भरना है, नाम डालना है अपना, आपका जो सरनेम होगा वो डालना है, नहीं है तो छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मेल फीमेल जो भी हो इसमें मेंशन करना है आपको। यहाँ पे नो कर देंगे। सिंगल पेरेंट्स नो, अगर आपके सिंगल पेरेंट्स है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मदर नेम, फादर नेम, जनरल SC ST हो या जनरल हो ये डालेंगे। मोबाइल नंबर अगर आपको दूसरा कोई डालना है तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन है, ईमेल आईडी डालने के लिए भी है। बाकी उसके बाद आप जाओगे यहाँ पे वार्ड कोटा, इसको भी आप नो करोगे और नेशनलिटी इंडियन डालोगे। एसओएल का कोई आपके घर में कोई एम्प्लॉयज़ है तो एसओएल में, या दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसमें आप नो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसमें भी आप नो ही करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़। यहाँ आप अपना एड्रेस डाल देंगे, एड्रेस ये है। उसके बाद यहाँ आप अपना बैंक डिटेल्स डालेंगे, इसमें जो भी आपका बैंक नंबर है ये है वो इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपकी इनकम, यहाँ पे आप इनकम मेंशन करोगे। अगर आपकी जो भी इनकम है 1 लाख है, 1 लाख से 4 लाख है, 4 लाख से 8 लाख है, या मोर देन 8 लाख है, जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। मैं 1 लाख मेंशन कर रहा हूँ। एम्प्लॉयज़ स्टेटस, हम जॉब नहीं करते इसलिए अनएम्प्लॉयज़ डालेंगे। यहाँ पे फोर्स के लिए पूछ रहा है तो आप नो करेंगे। अगर आपके घर से आपके फादर या कोई है, फादर के अलावा और कोई हो तो नहीं चलेगा, बाकी फादर है तो यस नो करेंगे, यस करेंगे, और फादर नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे भी आप सेंट्रल पुलिस, आपके फादर कोई है, मदर है तो फिर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। विलो ऑफ लाइन, ये छूट वालों के लिए है। अगर आपको छूट चाहिए तो यहाँ पे आप यस करेंगे। आपको फीस में छूट चाहिए तो यस करेंगे। अगर आप उसके दायरे में नहीं आते तो आप यहाँ पे नो करेंगे। हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे राशन कार्ड ये सब नहीं है, इसमें डॉक्यूमेंट ये मांगता है, ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसे नो करेंगे, तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यहाँ पे आप डालेंगे कंप्यूटर नॉलेज, जो आपके बारे में पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो यस, इंटरनेट चलाना आता है तो यस, और आपके घर में कंप्यूटर है यस। अब ये स्ट्रीम पूछ रहा है आपका कोर्स क्या करना है, आपको BA प्रोग्राम साइंस या कॉमर्स, तो हमें आर्ट्स करना है तो हमने आर्ट डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप किताब लोगे या नहीं है। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपके पास लिंक आ जाएगा मेल पे, हार्ड कॉपी का मतलब है आपके पास किताब मिलेगी। किताब में मैंने आपको बता ही दिया था 400 रुपये उसमें ऐड हो रखे हैं, अगर नहीं लोगे तो कम माइनस हो जाओ। बुक्स फैसिलिटी हमें नहीं चाहिए, हमारे किसी काम का नहीं है वो। अब ये पूछ रहा है आप क्लास कैसे लगाओगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है आपको कॉलेज में जाके लगाना होता है, ऑनलाइन आपका घर बैठे एक आपके मोबाइल पे एक गूगल का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, वो लिंक भेज देते हैं उसका, तो हम इसमें ऑफलाइन ही डालते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। आप जैसे ही सबमिट करोगे इसे,
आप जैसे ही अब नेक्स्ट करेंगे, आप देखिए ये अब एक ये नया ऑप्शन इस बार जुड़ा है, ABC अकाउंट। ये आपको डिजी लॉकर से बना लेना है, और नहीं तो इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे भी जाके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिंक के लिए पूछ रहा है तो क्रिएट लिंक ABC अकाउंट का करेंगे। अब ये डिजी लॉकर का ऑप्शन खुल गया। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे या आधार नंबर जो भी होगा वो डालेंगे। उससे क्या होगा कि आपके मोबाइल पे एक अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं तो आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा। नहीं तो आपने पासवर्ड बना रखा होगा तो आप पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं। अब OTP पूछेगा आपसे। अब आपके मोबाइल पे OTP आ जाता तो वो OTP आप मेंशन करेंगे इसमें और सबमिट करेंगे। अब ये ऑप्शन आएगा डिजी लॉकर का, उसको अलाउ करेंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। ये आपका डिजी लॉकर का उसने डिटेल्स उठा लिए। अब आप इसको नेक्स्ट करेंगे। ये करना ज़रूरी है, इसके बिना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये पूछ रहा है आपका एजुकेशन 12th पास। हम CBSE बोर्ड से हैं। रोल नंबर हमारा डाल देंगे। पासिंग हमारा 2024 है। जैसे ही आप इसे सबमिट करोगे, आपका ये पेज दोबारा से एग्जामिनेशन डिटेल्स के लिए दोबारा से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोर्ड डालेंगे तो बोर्ड हमारा CBSE बोर्ड हो गया। पासिंग ईयर पास हो गए CBSE बोर्ड, और फिर पास लिख आप डालेंगे। रिजल्ट क्या है, स्टेटस आपका पास, रोल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद आप पासिंग ईयर डालेंगे। स्कूल कोड जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। एडमिट कार्ड भी आपको लाना पड़ेगा एडमिशन के लिए, या आप खुद भी करते हैं तो। अब ये पूछ रहा है आपके सब्जेक्ट। अब ये पूछ रहा है आपके सब्जेक्ट हमने डाला इंग्लिश। कोर है या इलेक्टिव है, 100 में से कितने नंबर आए। अब हमारा हिंदी का सब्जेक्ट 100 में से कितने हैं। हिस्ट्री हो, अब जो भी आपके सब्जेक्ट हो वो सब्जेक्ट आपको सारे मेंशन करने हैं 12th के। एडिशनल है तो एडिशनल भी आप मेंशन करोगे। ऐसा नहीं है कि आप खाली 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट, इसमें 4-5 सब्जेक्ट से एडमिशन नहीं होता, टोटल सब्जेक्ट डालने होते हैं। वैसे 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं। पॉलिटिकल डाल दिया। और फिजिकल एजुकेशन डाल दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। अगर आपका एडिशनल है तो एडिशनल भी आप डालेंगे। अभी आपकी 10th की डिटेल पूछ रहा है। 10th आप कब पासिंग है, तो 10th आप 2022 पास हैं तो 2022 जो भी होगा उसमें 10th की मार्कशीट में डिटेल्स होगी आपकी। कहाँ से पासिंग है, दिल्ली से। CBSE बोर्ड से पास है तो CBSE बोर्ड, NOS से तो NOS डालेंगे आप। CBSE देखिए 2 आ रहा है इसमें, CBSE इंटरनेशनल और CBSE बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हम एजुकेशन वाला डालेंगे क्योंकि हमारा इंटरनेशनल नहीं है। अब स्कूल का एड्रेस पूछ रहा है, जो आपकी मार्कशीट में लिखा होगा वो डाल देंगे आप। अब रोल नंबर पूछ रहा है। परसेंट 600 में से आपके कितने आए, परसेंट ऑटोमेटिक निकाल देगा। अब स्कूल नेम पूछ रहा है आपका, क्या स्कूल का नाम है। स्कूल दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है वो पूछ रहा है। आप दिल्ली में है तो दिल्ली डालेंगे। अब ये मीडियम ऑफ स्टडी, आपने जो 10th है वो इंग्लिश में करी है या हिंदी में करी है, तो हमने हिंदी में करी तो हम हिंदी डालेंगे। अब ये पूछ रहा है हिंदी लैंग्वेज, हिंदी का माध्यम कब तक किया है, आपने हिंदी कब कौन सी क्लास तक पढ़ी है, तो हमने 12th तक पढ़ी है तो हम 12th हाईएस्ट डालेंगे। अब इसमें ये पूछ रहा है कि लैंग्वेज, क्या आपने इनमें से किसी का अध्ययन किया है, यानी कि इनमें से कोई पढ़ी है। इंग्लिश हमने पढ़ी है, यस करेंगे। हमने 10th और 12th दोनों में पढ़ी है। बंगाली नहीं पढ़ी है, आसामी नहीं पढ़ी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, संस्कृत अगर पढ़ी है आपने, 12th में नहीं पढ़ी, अगर 10th में पढ़ी है तो फिर भी यस करेंगे। और 12th में पढ़ी है तो 12th डालेंगे। 10th में पढ़ी है हमने। उर्दू नहीं है हमारे पास, मैथ हमारे पास है क्योंकि हमने मैथ 10th में करी है। सबमिट करेंगे। अब ये देखिए आपकी डिटेल्स आ गई।
अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो ये प्रोग्राम सिलेक्टेड। अब ये बोल रहा है आपके मार्क्स के हिसाब से, जो ऐसे आपके 12th के मार्क्स हैं वो ये बता रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ है ये। वो ऑटोमेटिक ही आपको बता रहे हैं कि आप क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। देखिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए आप ले सकते हैं इसे, पॉलिटिकल ले सकते हैं, बीकॉम ले सकते हैं फिर आप बीए प्रोग्राम ये फिजिक्स ये ले सकते हैं। ऑनर्स में आप ये जितने भी नीचे सब्जेक्ट दिखा रहे हैं ये सारे आप ले सकते हैं जो बीए प्रोग्राम के हैं। बाकी आप बीएससी ये नहीं ले सकते, कंप्यूटर नहीं ले सकते क्योंकि आपके परसेंट नहीं बन रहे। बीबीए नहीं ले सकते आप, बीएमएस नहीं ले सकते, इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते, बीकॉम ऑनर्स नहीं ले सकते, इसके लिए एलिजिबल नहीं है आप। ठीक है। अब आप प्रोग्राम क्या सिलेक्ट करेंगे? हम प्रोग्राम बीए प्रोग्राम करना है हमें, तो हम इसलिए बीए प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। अब इन्होंने बीए प्रोग्राम करना अलग अलग हिसाब दे दिया है, अलग अलग बांट दिया है। पहले क्या होता था, बीए प्रोग्राम का एक पैकेज दे देते थे, हमें अंदर जाके सब्जेक्ट सेलेक्ट, वैसे तो अभी भी करने पर मेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का था। अभी आप देखिए बीए प्रोग्राम विद एजुकेशन, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, संस्कृत, पॉलिटिकल, ये आपको सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। और ये आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल, बीकॉम। ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, बीए हिस्ट्री से करनी है या पॉलिटिकल से? हमें विथ पॉलिटिकल से करनी है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम से करनी है। अब ये पूछ रहा है आप रीजनल सेंटर कौन सा लेना चाहते हैं एडमिशन के लिए, तो हम साउथ से पढ़ते हैं तो साउथ हमारा एरिया पड़ता है, हम साउथ रीजन लेंगे। सबमिट करेंगे इसे। अब ये आपका ऑप्शन आ गया, सक्सेसफुली हो गया, आप नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट जो हमने वहाँ पे पॉलिटिकल भरा उससे रिलेटिव आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे। अब इनमें से आपको चॉइस लेना है, आप कोई सा भी एक चॉइस ले सकते हैं। आप सब्जेक्ट का चॉइस ले सकते हैं इसमें आराम, जो भी आपको पढ़ना है। मैं तो वैसे आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सही से सब्जेक्ट चॉइस करके लेना। अब आप यहाँ पे भी जो आपने ऊपर लिए हैं उससे अलग लेना पड़ेगा आपको थोड़ा। ये सब्जेक्ट नहीं दे रहा है, ये है अपना कम्युनिकेशन एवरीडे है। बिजनेस नहीं दे रहा है, ये वाला दे देगा आपको, कम्युनिकेशन दे देगा एवरीडे, क्योंकि हमने शायद बिजनेस ऊपर सेलेक्ट कर रखा है। जो हमने ऊपर सेलेक्ट कर रखा है वो आपको नीचे नहीं मिलेगा। देखिए हिंदी, हिंदी कौन सा था ये, हिंदी भारतीय भक्त, ये नहीं मिलेगा हमें। तो हम इसकी जगह हम क्या लेंगे, फाइनेंस भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल ले लेते हैं। सबमिट करेंगे। अब ये हमारे एक साल के सब्जेक्ट हैं 14, एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं, 2 सेमेस्टर में 14 सब्जेक्ट हो गए आपके। टोटली आपके 14 सब्जेक्ट हो गए 7-7 करके। नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपके डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कि यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट लोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार और एक आईडी प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट। ज़रूरत नहीं क्योंकि स्टार मार्क नहीं है, छोड़ देना है। तो हम यहाँ पे डालते हैं बच्चे के डॉक्यूमेंट। दो सौ KB तक मांग रहा है, थोड़ा सा साइज इसमें कम मांग रहा है। कोई नहीं, हम साइज कम कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट हमने लगा दिए, फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड। इनकम की हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इससे नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इनकम में हम कोई नहीं, आप कुछ भी लगा सकते हैं, वैसे मांग रहा है। स्टार मार्क तो है नहीं, आप 10th की मार्कशीट लगा दो या आधार कार्ड ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमने अंदर जो इनकम है
आप 10th के, अब देखिए अब ये आपका फाइनल व्यू आ गया है। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई डिटेल्स गलत है तो आप उसे करेक्शन कर सकते हैं, और कोई डिटेल्स आपकी गलत नहीं है तो आप इसे आई एग्री करके, आप चाहे तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, पहले आई एग्री करके सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट किया हमने, ये हमारे पास पेमेंट आ गई है, ये बुक्स के साथ है 8,320 रुपये। अब ये हमारे पहले डॉक्यूमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, पहले इसको वेरीफाई करेगा, उसके बाद ये पेमेंट करेगा। जैसे ही आपके पास 24 से 48 घंटे में पेमेंट का मैसेज आ जाए, आप इसकी साइट पे जाके पेमेंट करके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। धन्यवाद। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें।